सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। रोज की तरह हम लोग धर्म पे चर्चा करते हैं, तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो उस गुप्त नवरात्रि के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि यह कब ख़त्म होगी, इसका क्या महत्व है और क्या 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 इसमें होता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ है वह 6 जुलाई दिन शनिवार से होगा। अर्थात आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। इन दिनों 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वर्ष में आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती हैं। इसमें 2 गुप्त एवं 2 उदय नवरात्र होती हैं। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि तथा आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस बार शनिवार को अर्थात 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होकर दिन मंगलवार तक जारी रहेगा। 16 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व गुप्त नवरात्र से संबंधित पौराणिक मान्यता के अनुसार इन दिनों अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों भी 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। बात करें अब महत्व की, इससे क्या महत्व है, तो देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह एक वर्ष में 4 बार नवरात्र आती है और जिस प्रकार नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भागवत के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र में 9 दिनों तक क्रमानुसार देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में खास तौर पर मनाई जाती है। इन दिनों में माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। जैसे माने 10 महाविद्याओं की 10 देवियां हैं। कैसे? जैसे माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माता, बंगलामुखी मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का पूजन करते हैं तथा दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की मान्यता है। नवरात्रि उद्यापन में
कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा, वस्त्र और आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करने से माँ भगवती की अपार कृपा मिलती है। तो आज के गुप्त नवरात्रि के विषय में आपको मैं इतनी जानकारी दे सका। आइए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 6/7/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 आज से आषाढ़ गुप्त नवरात्र की शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं तिथि की, तो प्रतिपदा तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, किस स्तुगना, तत्पश्चात बवकरण है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष और व्याघात योग, शनिवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि पे स्थित, वर्षा ऋतु। अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 11:58 AM से लेकर के 12:53 PM तक रहेगा। बात करते हैं राहु काल की, तो राहु काल 8:57 AM से 10:41 AM तक रहेगा। दिशाशूल की बात करें तो पूर्व दिशाशूल है। आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। चलते हैं मेष राशि की तरफ। तो आज उपलब्धियों का जश्न मनाएं। आपके जोखिम लेने का लाभ मिलता है, अनुकूल परिणाम मिलते हैं और आपके द्वारा किए गए उद्यमों से पर्याप्त लाभ मिलता है। अतिरिक्त धनराशि होने पर अपनी वित्तीय भलाई को सुरक्षित करने के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए एक आपातकालीन निधि अलग रखने पर विचार करें। यदि आप अपने साथी के साथ भी मेल जोल बढ़ाने के मूड में नहीं हैं तो चिंता ना करें। अनुकूलशीलता आपकी ताकत है जो आपको किसी भी स्थिति में सहजता से समायोजित करने की अनुमति देता है। साझेदारी उद्यम फूलने या फलने के योग हैं। स्थापित फर्मों और रणनीतिक निवेशों के साथ सहयोग से लाभकारी परिणाम मिलेंगे, जिसमें आपके व्यवसाय की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ उपाय की अगर बात करूं तो हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान जी का लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। दयालुता और उदारता आपके दिन को परिभाषित करती है। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं या अपने संसाधनों को दूसरे संसाधनों के साथ साझा करें। आपके पुण्य कर्म सकारात्मकता और सद्भावना को आकर्षित करते हुए बढ़ते हैं। समान रुचियों वाले लोगों से मिलने से आपको नई दोस्ती और परिचित बनाने का मौका मिलेगा। आज की परिस्थितियां अपरिहार्य कारकों के कारण आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बाधित कर सकती है। दुर्घटनाओं या चोटों से बचने के लिए चलते समय सावधानी बरतें। उपाय की यदि बात करूं तो जल में सफ़ेद चावल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो आज मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। ऐसे दिन की आशा करें जो आपकी उम्मीदों के अनुरूप हो। सहज नौकायन और एक संतोषजनक माहौल बना रहता है, जिससे आप अनावश्यक चिंताओं के बिना कार्यों को निपटा सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए
परिवार में आपकी वैवाहिक स्थिति को लेकर गलतफहमियां उभर सकती हैं, जो संभावित रूप से कलह का कारण बन सकती हैं। तो जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपका साथ और सहयोग चाहते हैं। आज अपने आहार विकल्पों के प्रति सचेत रहें। सुबह बासी भोजन या अत्यधिक तरल पदार्थ का सेवन करने से दिन में बाद में असुविधा हो सकती है। बात करें उपाय की, तो हरा चावल एक मुट्ठी लेकर अपने सिर से दाहिनी तरफ घुमाकर ओम बुम बुधाय नमः बोलकर चावल पीपल के पेड़ के नीचे डालें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। ठहराव अतीत की बात है। नए अवसरों और नई शुरुआतों से भरे एक प्रगतिशील दिन को अपनाएं, जो आपके काम में आपके जुनून और उद्देश्य को फिर से जगाए। आपका उत्कृष्ट शब्द चयन और ठोस चरित्र युवाओं को प्रभावित करेगा और उन्हें आसानी से आपकी ओर आकर्षित करेगा। अतिरिक्त धनराशि होने पर अपनी वित्तीय भलाई को सुरक्षित करने के लिए अप्रत्याशित परिस्थितियों को एक आपातकालीन निधि अलग रखने पर विचार करें। आज अपने प्रेम साथी के साथ संभावित गलतफहमियों के साथ तैयार रहें, क्योंकि विवादास्पद चर्चाओं से बचने की सलाह दी जाती है, जो तनाव बढ़ा सकती है। लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से पीठ या रीढ़ की हड्डी में दर्द या नुकसान हो सकता है। उचित मुद्रा बनाए रखने और पूरे दिन चलने फिरने को प्राथमिकता दें। उपाय की यदि बात करूं, तो भगवान को सफ़ेद चावल डालकर जल में यदि सूर्य भगवान या शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आपकी भलाई आज केंद्र स्तर पर है, जिससे आप जीवन शक्ति और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और जीवंत भावना का आनंद लें, जो आपको आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पाने के लिए सशक्त बनाती है। अपने नियोक्ता के लिए आपका मेहनती काम समय पर लक्ष्य प्राप्ति के साथ संभवतः एजेंसी से एक उदार कमीशन प्राप्त करेगा। अपने साथी के साथ निकटता से सहयोग करके आप एक उल्लेखनीय कलात्मक प्रयास करेंगे। आपके संयुक्त प्रयासों को पहचान मिलेगी और उल्लेखनीय हस्तियों का समर्थन भी मिलेगा। गर्दन के दर्द या कंधे की चोट से बचने के लिए निवारक उपाय करें। तनाव को कम करने और अपनी रीढ़ की हड्डी को समय पर आराम सुनिश्चित करने के लिए सोने और बैठने की स्थिति को समायोजित करें। उपाय की यदि बात करूं, तो जल में लाल रोली डालकर और गुड़हल का फूल डालकर यदि सूर्य भगवान को जल दें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपकी भलाई आज केंद्र स्तर पर है, जिससे आप जीवन की शक्ति और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और जीवंत भावना का आनंद लें, जो आपको आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पाने के लिए सशक्त बनाती है। व्यावसायिक मांगों के कारण विभिन्न स्थानों की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्राएं लाभकारी परिणाम देने के लिए तैयार हैं, जो आपकी समग्र सफलता में योगदान देंगी। क्षमा और मेल मिलाप का समय आपके सामने है। विरोधी भी पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। तो बात करूं
उपाय की तो जल में हरी दूब पीसकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो आज तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपका सद्गुण, सकारात्मकता और सद्भावना बिखेरते हुए चमकेगा। आपके दयालु कार्यों का प्रतिदान ब्रह्मांड द्वारा दिया जाएगा और आपका सौभाग्य और हृदय स्पर्शी आश्चर्य के सूक्ष्म संकेत बरसाए जाएंगे। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर उसके तंत्र के संबंध में संभावित समस्याओं से बचने के लिए चिकित्सीय जांच पर विचार करें। क्षमा और मेल मिलाप का समय आपके सामने है। विरोधी भी पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। स्वयं भी देखभाल के लिए पर्याप्त समय आवंटित करना आज संभव है। ऐसे शौक में संलग्न रहें, आपको खुशी देते हैं। सेरोटोनिन जारी करते खुशी को बढ़ावा देते हैं। बात करें उपाय की तो आप माता पिता की सेवा करें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। सफलता लचीलेपन का अनुसरण करती है। असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें और चुनौतियों को अपने वांछित लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए देखें। आपके अच्छे रूप और मनमोहक आभा के चुंबकीय खिंचाव से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका स्पष्ट संचार और करिश्मा ध्यान आकर्षित करेगा। दूसरे को उनकी ज़रूरतों के बारे में आपकी समझ से प्रभावित करेगा। स्टार्टअप व्यवसायों के लिए आपके द्वारा प्रदान किए गए ऋण से धन प्राप्त करने में देरी की उम्मीद करें। ऐसे पुनर्भुगतान निर्धारित समय पर नहीं हो सकते हैं। आज आपके रिश्ते में गलतफहमियां सामने आ सकती हैं। आपके साथ सहयोगी मित्र होने से आवश्यक भावनात्मक समर्थन मिल सकता है। तो बात करें उपाय की तो आज के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। विलंब या व्यवधान जैसी बाधाओं से भरी सुबह की अपेक्षा करें। आने वाला दिन सुखमय और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए संयम बनाए रखें। सकारात्मकता फैलाएं और अपनी प्रसन्नतापूर्ण उपस्थितियों से अपने परिवेश को रोशन करें, जिससे गर्मजोशी और खुशी का माहौल बने। अपना ज्ञान विवेकपूर्ण तरीके से साझा करें, क्योंकि अनचाही सलाह का अच्छा स्वागत नहीं हो सकता है। विवादों से बचने के लिए अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। वित्तीय मामलों में दूसरों का अत्यधिक निर्भरता से बचें, क्योंकि इससे आपकी मेहनत की कमाई का नुकसान हो सकता है। सांस लेते समय अशुभता के कई कारण हो सकते हैं। फेफड़ों की बेहतर कार्य क्षमता और समग्र व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य के लिए सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करने का विचार करें। बात करें उपाय की तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने या जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से सावधान रहें। पुरानी समस्याओं के बारे में तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। कार्य करने से पहले सोचने के लिए समय निकालें। ऐसा पहनावा चुनें जो आज भय या सदमा पैदा ना करे। ऐसी पोशाक चुनें जो अवसर के अनुकूल हो। बहुत आसानी से पैसा उधार देने से
व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप जिसकी मदद करते हैं वह हर कोई अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं कर सकता है। अपने आने वाले दिनों में महिलाओं से जुड़े संभावित मुद्दों के उभरने का अनुमान लगाएं। विशेषकर आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। निष्पक्षता का लक्ष्य रखें। एसिडिटी की शुरुआत और पेट में जलन की परेशानी को रोकने के लिए अम्लीय खाद्य पदार्थों या पेयजल पदार्थों से बचें। बात करें उपाय की, तो जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। उपलब्धियों से भरे एक घटनापूर्ण दिन की अपेक्षा करें। समय पर कार्य पूरा होने से उल्लेखनीय उपलब्धियां आपको सुर्खियों में लाएंगी और अच्छी पहचान अर्जित करेंगी। खर्च आपकी बचत से अधिक हो सकता है, जिससे आपको लगेगा कि आपकी आय अपर्याप्त है। अपने बजट की समीक्षा करने पर विचार करें। एक दूसरे की चिंताओं को समझने में आपसी विफलता के कारण पति पत्नी के बीच गलतफहमी की आशंका है। छोटी मोटी बहस हो सकती है। राजनीतिक आकांक्षाओं में पहुंच रहेगी। आपकी विचारधारा और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर पार्टी नेता आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। जोड़ों का दर्द दैनिक गतिविधियों में बाधा डाल सकता है, कार्य क्षमता को कम कर सकता है और पूरे दिन सामान्य बेचैनी पैदा कर सकता है। इसीलिए उपाय की यदि बात करूं तो सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। अनुबंध के मुद्दों और अनदेखी विवरणों से उत्पन्न संपत्ति संबंधी परेशानियों से सावधान रहें। बिचौलियों से सावधान रहें जो आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी शिकायतों के प्रति संवेदनशील ना हो। स्थिति को सामान्य होने के लिए समय देते हुए परेशान होने से बचें। समान रुचियों वाले व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने को प्राथमिकता दें। बहुत अलग अलग शौक रखने वालों से दूर रहें, जिससे निराशा हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, चाहे पेट दर्द हो या गंभीर पीठ दर्द, आज मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और समग्र जीवन शक्ति को कम कर सकती है। तो बात करें उपाय की, तो आज के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने आपको धर्म के विषय में बताया और दैनिक पंचांग के विषय में बताया और इसी के साथ दैनिक राशि के विषय में बताया। तो आइए अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार भगवान का छोटा सा स्मरण हो जाए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को मेरा हार्दिक रूप से नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी,
एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन।